फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एनिमल सेल या ह्यूमन सेल। एनिमल सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया गया था। और ये सेल होती क्या है? ये ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। बॉडी में बिलियंस सेल पाई जाती हैं जो डिफरेंट टाइप की होती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस सेल पाई जाएंगी जो डिफरेंट टाइप की होती हैं। यह डिफरेंट टाइप के साइज की होती हैं और शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस शो करती हैं। ये क्या करती हैं? ये डिफरेंट टाइप की होंगी, शेप की होंगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस शो करती हैं। सभी लिविंग थिंग्स और उनके प्रोडक्ट सेल्स के बने होते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स के द्वारा ही बनी होती हैं। सेल्स को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉकर कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है? लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉकर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल। जो सेल्स के पार्ट होते हैं, जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसे सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसे कितने नामों से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की डबल मेम्ब्रेन होती है। ये किस किस की बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की। यह थिन लेयर एंड सेलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है? थिन लेयर होती है, सेलेक्टिव परमिएबल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को सेपरेट करके रखती है। क्या करती है? जो सेल का अंदर का इन्वायरमेंट है उसे और सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट को सेपरेट करके रखती है। यह उन्हीं मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड जाने देती है जिनको सेलेक्ट किया जाता है। ये सेल्स के अंदर उन्हीं मॉलिक्यूल्स को जाने देगी जिनको सेलेक्ट किया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल कंपोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स 40% होता है, प्रोटीन 50% एंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 10%। तो इन सभी को मिलाकर बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हेड जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है वो वाटर लविंग होता है। ये होता है फॉस्फोलिपिड। ये होता है हेड, ये होता है टेल। ये वाटर की साइड में होगा और ये वाटर से अपोजिट साइड में होगा। टेल में चार्ज नहीं होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी से डर लगता है। न्यूक्लियस, इसे रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में डिस्कवर्ड किया गया था। ये सेल्स का लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है और ये सेल बॉडी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है। इसे सेल का कंट्रोलर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? सेल का कंट्रोलर। इसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है।
जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर होती है। हेरिडिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। जो आपके हेरिडिटी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसको भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कंटेन 46 राइबोसोम्स, इसके अंदर कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। डीएनए डबल स्ट्रैटेड होता है और आरएनए सिंगल कॉम्प्लेक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आरएनए कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। आरएनए को समझते हैं, आरएनए 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आरएनए, टीआरआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन, एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करता है और कंट्रोल ऑल सेल बॉडी, सेल की ऑल बॉडी को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो डेड फॉर्म में होता है। ये लिविंग फॉर्म में नहीं होता है, डेड फॉर्म में होता है। यह ऑर्गेनल को प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चर करके रखता है। ये एक फ्लूइड होता है जो इसके अंदर ऑर्गेनल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है और मॉइस्ट करके रखता है। यह सेल्स को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? सेल को साइज एंड शेप प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म में ऑल ऑर्गेनल फ्लोट करते हैं। जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट करते हैं, वो तैरते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सी बेंडा के द्वारा खोजा गया था और यह एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल्स के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इसे ऑर्गेनल्स में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यह डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। इसका सेल्फ का डीएनए होता है। किसी भी ऑर्गेनल का अपना सेल्फ का डीएनए नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसका खुद का एक डीएनए है। एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। एनर्जी को कैसे रखता है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को जानते हैं। एनर्जी प्रोवाइड बाय एटीपी, एटीपी के द्वारा ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। हीट प्रोडक्शन का वर्क करता है। जब भी किसी पर्सन को ठंड लगती है तो हीट प्रोड्यूस करता है। अनवांटेड सेल ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। जैसे अनवांटेड सेल की ग्रोथ हो रही है तो उसको ये कंट्रोल करके रखता है। टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। जब भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स सब्सटेंस बनते हैं तो उनको ये रिमूव करता है। लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है। इसमें 50 टाइप के लाइसो एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं। इसमें 50 टाइप के लाइसो एंजाइम पाए जाएंगे जो हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं। यह एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में आरएनए एंड प्रोटीन के द्वारा बनता है। ये राइबोसोम्स कैसे बनते हैं? जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए एंड प्रोटीन के द्वारा बनता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होता है। राइबोसोम कहाँ पर होता है? जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ये वहाँ पर होता है। राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अदर ऑर्गेनल के लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनल्स के लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। फ्री राइबोसोम्स साइटोसोल के लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोसोल के लिए ये प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के सराउंड होता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जो रफली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का वर्क करता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का काम करता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को जोड़ने का वर्क करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, और राइबोसोम्स इस पर अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स फ्री होते हैं इसके अंदर। यह लिपिड्स एंड स्टेरॉइड जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज का वर्क करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स यह सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है जो थिन सैक लाइक ट्यूब होती हैं। ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो थिन सैक लाइक ट्यूब होती हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटीन की प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का वर्क करता है। तो ये क्या काम करता है, जो प्रोटीन की पैकेजिंग होती है ये उसका काम करता है।